अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दिन हो रात हो, मैं सफ़र में हूँ, दफ्तर में, घर पे, मैं कोशिश करता रहता हूँ जहाँ भी हूँ आप तक वीडियो बर वक्त पहुँच जानी चाहिए, आप तक ख़बर बर वक्त पहुँच जानी चाहिए। अभी की बड़ी अहम ख़बरें हैं, थोड़ी देर पहले की बात है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना इस वक्त जुडिशरी की जो हालत है वो बड़ी इतनी ख़तरनाक हद तक हम पहुँच चुके हैं तसादुम को लेकर के कि अगर ये तसादुम बढ़ गया तो इस हालत में कि जब महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, कर्ज़ों का बोझ हमारे सर पर है, हम डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं किसी भी वक्त। अगर ये बहरान ना टला ना तो आप और मैं, अल्लाह माफ़ करे, सड़कों पर रुलते नज़र आएंगे अगर ये बहरान ना टला, क्योंकि इन लोगों ने टालना है और ये आपस में लड़ रहे हैं। अच्छी खबर जो आई है ना वो ये आई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस उमर अता बंदियाल की 40 मिनट तक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात, ख़बरें आ रही हैं कि बड़े खुशगवार माहौल में हुई है ये मुलाकात। इस मुलाकात के नतीजे में जो एक तसादुम की फ़िज़ा है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर में आपको बतानी है वो ये है कि इमरान खान से पीडीएम गवर्नमेंट डील करना चाहती है। वो डील बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं नहीं कह रहा, वो ख़बरें भी हैं और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे मुल्क के, उन्होंने भी ये ख़बर दी है कि पीडीएम की ख्वाहिश है, और पीडीएम की अगर ख्वाहिश है तो ये कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश है कि इमरान खान से डील की जाए। अच्छा, इमरान खान क्या मांग रहा है? इलेक्शन। ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक कि ये इमरान खान से कोई डील ना कर लें। उसकी मैंने वजह बतानी है आपको, और ये बड़ी बड़ी यूँ कह लें कि ख़तरनाक वजह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये शायद जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जो पीटीआई का जो सपोर्टर है, शायद उनके लिए अच्छी खबर हो और बाकियों के लिए भले ना हो, लेकिन अब हकीकत तो हकीकत है, छुप नहीं सकती। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कल पार्लियामेंट गए थे, वहाँ पे एक कन्वेंशन था जो कि बाद में एक सियासी इज्तिमा में तब्दील हो गया। काजी साहब वहाँ पे कुछ घंटे बैठे रहे, बाद में उन्होंने जब खुद तकरीर की तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि मुझे कहा गया था यहाँ पे सियासी तकरीरें नहीं होंगी, मगर हुई। और आज उन्होंने बाकायदा अपनी रिटन वजाहत जो है वो भी दी है, तहरीरी वजाहत उन्होंने दी है, और वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो कुछ और कह के बुलाया गया था, आगे से कोई और मंजर शुरू हो गया। लेकिन इस पर कामरान खान साहब ने इस पर भी तनकीद की है, उसका इनको एक ट्वीट है, मैं शामिल करूँगा। मैं कामरान खान साहब को इतनी अहमियत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेकार उनको जो सोच उन्होंने जिसका इजहार किया है, बहुत से लोग उसी सोच का इजहार कर रहे हैं और बाकायदा ट्विटर पर ट्रेंड बना रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़। सबसे पहले फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ज़रा आपको इसकी खबर देते हैं ना। हुआ दोस्तों ये है कि इस मुलाकात के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक्सप्लेन किया जस्टिस उमर अता बंदियाल को और बताया जनाब कि ये जो मैं गया था वहाँ पे वो इस वजह से गया था, मेरा कोई और मकसद नहीं था। बाकी 15 जजेस को भी उन्होंने इनवाइट किया था, वो लोग नहीं आए, मैं चला गया। हाँ, इस पर अलबत्ता सवाल उठता है कि वो क्यों नहीं आए, और जब वो नहीं आए तो फिर आप क्यों ने, आपने क्यों जो है वो आप क्यों गए? वो एक मिसाल देते हैं अक्सर लोग, वो कहते हैं कि जी मैं ज़रा यहाँ पे थोड़े मजहबी बात करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं, ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं जनाब कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की, इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की और इस वजह से यजीद ने उनको कत्ल करवाया, शहीद करवाया। उलमा कहते हैं सवाल ये नहीं है कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की, सवाल ये कि जब इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की तो बाकियों ने क्यों की? तो यहां पे भी सवाल उठता है कि जब बाकी जजेस नहीं गए, बाकी 15 में से 14 जजेस जब नहीं गए, तो तनकीद लोग ये कर रहे हैं कि ऑनरेबल जस्टिस साहब फिर आप क्यों गए? ये जानते हुए भी कि हालात ऐसे हैं, ये पीडीएम गवर्नमेंट बाकायदा अदलिया पे हमला कर रही है और आपका जस्टिस उमर अता बंदियाल से एक तनाज़ा चल रहा है और वाज़ेह तनाज़ा चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में अब उस गवर्नमेंट के पास क्यों गए जो बाकायदा तौर पे आपके चीफ जस्टिस पर हमला आवर हुई हुई है? तो ये एक सवाल लोग उठा रहे हैं। अच्छा, ये मुलाकात, लेकिन अगेन बात ये हो रही है कि बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब कर लिया और इन दोनों के दरमियान जो मुलाकात होती है बड़ी खुशगवार माहौल में, अब होपफुली शायद कि जजेस के दरमियान का जो तनाज़ा है वो ख़त्म हो जाए, अदलिया और पीडीएम का तनाज़ा शायद बरकरार रहे, क्योंकि चीफ जस्टिस के बाद यानी उमर अता बंदियाल साहब के बाद ऑनरेबल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनना है। अब यहाँ पे पीटीआई वाले ट्रेंड बना रहे होंगे, मुझे नहीं पता शायद वो बना रहे हैं, कौन बना रहा है, लेकिन उनको खदशा लाहक है कि कहीं आने वाले चीफ जस्टिस हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं है, कहीं वो हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं हो जाएंगे। एक ज़हन में डर तो होता है ना इंसान के। अब अगली बात क्या है, मैं आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें बताता हूँ जो
ये राजा मोहसिन एजाज साहब ने ब्रेक की थी खबर। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम मुलाकात, खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही, चीफ जस्टिस चैम्बर में जारी रही ज़राए। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपके सामने ये भी आ चुकी है, वजाहत भी आ गई, मेरे सामने भी इस वक्त मौजूद है, ये आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगी। कुछ हिस्सा पढ़ के सुना देता हूँ। 11 अप्रैल 2023 जस्टिस काजी फायज़ ईसा सीनियर प्योनी जज कहते हैं जो अब अगला चीफ जस्टिस बनने वाला होता है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को गोल्डन जुबली मनाने के लिए दावत दी गई थी। ये दावत कबूल करने से कबल मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकरीरें की जाएंगी और यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन और इसके बनाने के मुतालिक बात की जाएगी। मुझे जो प्रोग्राम भेजा गया इसने भी इसकी तस्दीक की। इस नुक्ते की वजाहत पहले मेरे अमले ने कौमी असम्बली के डिप्टी डायरेक्टर से करवाई और फिर ख़ुद मैंने बराह रास्त स्पीकर से, और इसके बाद ही मैंने दावत कबूल की क्योंकि आइन के साथ यकजहती का इज़हार करना चाहता था। ये वजाहत आ गई। वजाहत काफ़ी लंबी है, मैंने एक हिस्सा पढ़ के सुना दिया आपको। कामरान खान ने ट्वीट एक किया है, वो ज़रा सुनिएगा। अच्छा जी, उनके ट्वीट से पहले एक और बता दूं आपको एक बात, जो मैंने आपको आगाज़ में की थी कि नून लीग डील करना चाहती है, वो अभी रुक जाइएगा, उसकी वजह बताता हूँ। सुहेल वड़ाइश साहब का एक ट्वीट है, सुनिएगा। कहते हैं इमरान खान जितने मकबूल हैं इसकी वजह से इलेक्शन डे को मैनेज नहीं किया जा सकता, इसीलिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कराने का रिस्क नहीं ले रहे। बहुत बड़ी खबर दे रहे हो आपको सुहेल वड़ाइश साहब। दोबारा पढ़ता हूँ। इमरान खान जितने मकबूल हैं उसकी वजह से इलेक्शन डे को मैनेज नहीं किया जा सकता, इसीलिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कराने का रिस्क नहीं ले रहे। तो क्या करना चाह रहे हैं वो, ये मैंने खबर देनी। ये खबर आपको सुहेल वड़ाइश साहब ने दी है। जो अब वो करना क्या चाह रहे हैं इमरान खान के साथ, ये खबर आपको इंशाल्लाह मैं दूंगा। ज़रा कामरान खान का ट्वीट सुन लें। कहते हैं एक्सक्यूज़ मी सर, इट्स नॉट वेरी कन्विंसिंग। मैंने जो वजाहत दी है ना ऑनरेबल काजी साहब ने, उसके बारे में कामरान खान साहब कह रहे हैं कि ये कोई कन्विंसिंग नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस फायज़ ईसा हैज़ फाइनली इशूड अ क्लैरिफिकेशन ऑन हिज कंट्रोवर्शियल प्रेजेंस एट अ पॉलिटिकली चार्ज्ड मीटिंग यस्टरडे। ऑनरेबल फायज़ ईसा साहब ने अपनी एक एक्सप्लेनेशन दे दी है एक ऐसी नशिस्त के हवाले से जो कि सियासी तौर पर बड़ी मुतहर्रिक थी। जज साहब, नॉट जस्ट पोलिटिकल स्पीचेस वर मेड, जज साहब सिर्फ सियासी तकरीरें नहीं हुई थी वहाँ पर। While you patiently listened, sitting shoulder to shoulder with Asif Zardari Sahab, the Supreme Court of Pakistan and your brother judges were ridiculed. कि जब आप आसिफ जरदारी के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे हुए थे और वहाँ पे तकरीरों में आपके बाकी साथी जजेस की तहकीर की जा रही थी, आप साथ बैठे हुए थे। It went on for hours and you listened. वो घंटों चलते रहा ये प्रोग्राम, तहकीर वाला प्रोग्राम, जजेस की बेइज्जती वाला प्रोग्राम घंटों चलता रहा और आप बैठे सुनते रहे। एक्सक्यूज मी सर, माफ़ कीजिएगा, इफ स्पीचेस प्रोसीडेड अगेंस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोमिसेस मेड, यू कुड हैव इजीली वॉकड आउट। कहते हैं सर, अगर ये तकारीर हुई थी और आपको इन्होंने वादा कुछ और किया था और तकरीर हुई तो आप आराम से उठ के जा सकते थे वहाँ से, बट यू चोज टू लिसन एंड सिट टिल लास्ट। लेकिन आपने सुनना मुनासिब समझा और आखिर तक बैठना मुनासिब समझा। एक्सक्यूज़ मी ऑनरेबल जज साहब, यू मेड अ ब्लंडर। ये इसका तर्जमा खुद कर लीजिए, मैं इतने सख्त अल्फाज ऑनरेबल जज साहब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुहेल वड़ाइश ने कहा इमरान खान जितने मकबूल हैं इस्टेब्लिशमेंट रिस्क नहीं ले सकती। अब इस्टेब्लिशमेंट करना क्या चाह रही है? इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा इमरान खान से डील करना चाह रही है। चलिए इस्टेब्लिशमेंट में निकाल दो, इस्टेब्लिशमेंट नहीं, हुकूमत की बात करते हैं। हुकूमत जो है वो डील करना चाह रही है। भाई इमरान खान इलेक्शन तो जीत जाएगा, ये उनको पता है, और उसके बाद इनके पीछे आएगा और बहुत बुरी तरह से पीछे आएगा इनके। डील करो तो हम तारीख देंगे इलेक्शन की। तारीख तो देनी है ना उसने, इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन ये पैसे नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन को। इन्होंने अभी तक पैसे जारी नहीं किए। आज 10 तारीख का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 10 अप्रैल तक फंड जारी कर दें इलेक्शन कमीशन को, इन्होंने अभी तक जारी नहीं किए। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन, ये खबर मैंने आपको देनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।